जय संविधान दोस्तों, 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। दोस्तों, पूरे देश के साथ साथ जिला नीमच में भी 75वें गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम और आप देखेंगे परेड, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, झांकियाँ आदि। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का कार्यक्रम। बने रहिए ब्लॉग के साथ। एक बार आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। इस मार्च पास्ट के प्रथम ग्रुप और पूरी मार्च पास्ट को कमांड कर रहे हैं परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्री विक्रम सिंह भदौरिया। सेकंड कमांडर हैं सूबेदार धर्मेंद्र सिंह गौर। प्लाटून सीआरपीएफ कमांडर एसएन त्रिपाठी। प्लाटून एसएएफ कमांडर एसआई श्री जिलानी लाला के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए प्लाटून जिला मध्य प्रदेश पुलिस बल कमांडर एसआई गजेंद्र सिंह। प्लाटून जिला महिला पुलिस बल उप निरीक्षक सुश्री शशिकला चौहान। प्लाटून नगर सेना प्लाटून कमांडर पुष्पेन त्यागी। प्लाटून फॉरेस्ट दल वन रक्षक नेतृत्व कर रहे हैं श्री अशोक दास बैरागी। प्लाटून सीनियर एनसीसी प्लाटून कमांडर है श्री भानु प्रताप व्यास, मंच के सामने से गुजरते हुए। और मार्च पास्ट द्वितीय ग्रुप प्लाटून स्काउट दल उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच कमांड कर रहे श्री सुमित प्रजापति। प्लाटून रेड क्रॉस दल शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 नीमच। प्लाटून कमांडर हैं पीयूष सागर। प्लाटून गाइड सीएम राय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच केन कमांड कर रही है सुश्री गाथा पथरोड़। प्लाटून रेड क्रॉस दल महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उमावी नीमच सिटी। प्लाटून कमांडर सुश्री कौसर जहां। और इसके ठीक पीछे प्लाटून एसपीसी स्टूडेंट पुलिस कैडेट दल सीएम राइस नीमच कैंट सुश्री शकीना। और सीआरपी एफ के बैंड के ठीक आगे प्लाटून शौर्य दल महिला एवं बाल विकास विभाग नीमच सुश्री वृंदावती महानंद। और यह संगीत की मधुर स्वरिया बिखेरता सीआरपीएफ बैंड प्लाटून एसआई श्री जेम्स एमी। इस सुंदर और भव्य परेड जो कि मंच की अब माननीय अतिथि से अनुरोध है प्रति माननीय मुख्य अतिथि महोदय और हमारे नीमच जिले के एसपी साहब श्री अमित जी तोलानी द्वारा गुब्बारे आसमान में उड़ाए जा रहे हैं। नई धरा, नया गगन, नई एकता और शौर्य का संदेश दे रहे हैं। बहुत सुंदर। भारतीय संविधान के इस पावन दिवस पर सभी उपस्थित युवाओं, बुजुर्गों, अधिकारियों, कर्मचारियों और उपस्थित नारी शक्ति को नमन। आज के दिन हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए और हमारे भारतवर्ष का एक वजूद बना। इस उपलक्ष्य में हम यह हमारे लिए गौरव की बात है।
सांस्कृतिक में प्रथम प्रस्तुति होगी हेमंत गोप बधिर विद्यालय की। उसके ठीक पश्चात यहाँ ए मेरे वतन के लोगों इस गीत पर 2 दृष्टिहीन बच्चे अपना गायन भी प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद फिर अल्फा स्कूल की प्रस्तुति होगी। एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पल्लों में हर एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन की। त्याग और तप की गाथाएं गादी कवि की वाणी है, ज्ञान जहाँ का गंगा जल निर्मल है और विराम है, जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है, जन्नत है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। हेलो, हम योगेश सरकार CNW छात्रावास के दृष्टिबाधित बच्चे आप सभी के सामने एक राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे होली। धन्य जवान तो अपनी एक मेरी रक्षा के लिए सरहद पर जान निकालता था, एक मेरे देशवासियों के लिए दिन रात फंसे रहे राज रखने वाले इन दोनों बेटों को इस धरती माँ और मेरा यानी कि इस मिट्टी का सलाम। ये आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों,
मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पर, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना, कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया। मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया था कि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान मैं उनके बुढ़ापे का सहारा, ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले दो, पर ये बात भी जहन में डाल लो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए फर्ज भी। मेरी बीवी सहनी सी बैठी हो, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है, तो क्या वो उसका पति जिंदा है। देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद पे हम जवान दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार को खाता है। भैया इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन में भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले अल्ले अल्ले, मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो, हेलो काकू,
आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर। जय हिंद। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच खेल के प्राथमिक विभाग ये अंतिम प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के है। इसके पश्चात बारी होगी झांकियों की। झांकियों के क्रम इस प्रकार से रहेंगे। आदिम जाति कल्याण विभाग पहले क्रमांक पर, उसके पश्चात उद्यानिकी विभाग, इसके पश्चात कृषि विभाग, फिर जल संसाधन विभाग। 5वें क्रम पर होगी जिला पंचायत, 6ठे क्रम पर जिला शिक्षा केंद्र, 7वें क्रम पर नगर पालिका शहरी विकास अभिकरण। आकाश, वायु, अग्नि, धरती, पृथ्वी के इन्हीं 5 तत्वों में से जल का बहुत महत्व है। इसी तरह जल का महत्व समझाने के लिए सीएम राइज नीमच कैंप के प्राथमिक विभाग के बच्चे नृत्य पेश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन प्यारे बच्चों का नृत्य। हिंदोली गांव के लोग देश के दूसरे गांवों की तरह खेतीबाड़ी करते थे। देश के हजारों गांवों की तरह हिंदोली गांव के लोग दिन रात मेहनत कर अपना पेट भरते थे। हर साल की तरह पिछले साल बारिश हुई थी, लेकिन कम। इस साल अब तक बारिश नहीं हुई। मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरे
पास बस एक ही रास्ता बचा है। सुखी के पापा भी उसे छोड़ के चले गए। हरिया काका, कमली के पापा, कहीं मेरे दादा भी। आप देख रहे हैं कि झांकियों में आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच की झांकी आपकी आंखों के सामने से गुजर रही है। हमारा भारत उन्नत भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत, जो कि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़कर सफलता के नवीन प्रतिमान स्थापित कर रहा है। मिशन चंद्रयान 3 बहुत सुंदर यह झांकी आत्मनिर्भर भारत, गणतंत्र भारत मंच के सामने से गुजर रही है। उद्यानिकी विभाग की झांकी मंच के सामने से गुजरती हुई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का संदेश देती जिले में उद्यानिकी फसलों और उद्यानिकी व्यवसाय से जुड़े विभिन्न फल, सब्जी, मसाले, पुष्प, संवर्धित खेती आदि का संदेश देते हुए इस प्रकार से जिले में प्रोसेसिंग प्लांट और उद्यानिकी फसलों के इसके पश्चात कृषि विभाग की यह झांकी कृषि के विकास में आधुनिक तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान। कृषि विभाग की झांकी कृषि विकास में उन्नत तकनीकी के थीम पर बनाई गई है। झांकी में नैनो फर्टिलाइजर, ड्रोन, सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रदर्शन किया गया है। रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग को रोकने के लिए मृदा का परीक्षण कराया जाकर आवश्यकता अनुसार उर्वरक और नैनो फर्टिलाइजर के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने को प्रदर्शित किया गया है।
के पश्चात जल संसाधन विभाग की झांकी जल के महत्व को प्रदर्शित करती। इसके पश्चात जिला पंचायत की झांकी जिला पंचायत नीमच की झांकी में आदर्श आधुनिक ग्राम पंचायत और विकास कार्यों की परिकल्पना को प्रदर्शित किया गया है। नीमच जिला देश का पहला जिला बन चुका है जिसमें सभी 243 ग्राम पंचायतों में सेल्फी पॉइंट बन चुके हैं। के ग्रामों में प्रदेश का पहला एसपीओ बना है। प्रदेश की पहली पूर्ण वाईफाई ग्राम पंचायत जिले के मोहम्मद और लेर सावन जैसी ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को सुरक्षित है। जिले में ग्रामीण विकास में नवाचार के तहत आसानी से कर सकें स्वच्छता की ओर नीमच नगर पालिका के बढ़ते कदम देखिए आप किस तरह से शहर को अपने मोहल्ले को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश दिया जा रहा है। नीमच में प्रतिदिन 35 डोर टू डोर कचरा वाहन से ठोस कचरा प्रबंधन और अमृत योजना अंतर्गत 16.5 MLD क्षमता वाले प्लांट से मल जल को प्रबंधन का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है और नीमच को क्लीन नीमच बनाया जा रहा है। उपचारित मल जल को पुनः उपयोग कर नीमच गार्डन के पौधों को पानी पिलाकर और पानी का पुनः उपयोग कर नीमच को क्लीन नीमच बनाने का कार्य नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा किया जा रहा है। नीमच को आत्मनिर्भर नीमच बनाने के लिए नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 15 आकर इकाइयों को मकान देकर और कचरे को यूज और पानी का पुनः उपयोग कर नीमच में नागरिक आत्मनिर्भर और नीमच को भी आत्मनिर्भर बनाया गया है। हम संकल्पित है नीमच को ग्रीन क्लीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक कचरा गाड़ी भी उसमें करेंगे नगर पालिका की झांकी में। लीजिए नगर पालिका की झांकी के पश्चात पशुपालन विभाग की झांकी मंच के सामने से गुजरते हुए पशुपालन विभाग की यह झांकी एक स्वावलंबी गौशाला को प्रदर्शित कर रही है। इस झांकी के माध्यम से यह प्रदर्शित किया जा रहा है कि गौशाला का कोई भी उत्पाद कदापि अनुपयोगी नहीं है। अपशिष्ट समझे जाने वाले गोबर और गौमूत्र को उपयोग में लाकर अनेकानेक प्रकार के उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है, जैसा कि प्रदर्शनी के अंदर प्रदर्शित किया गया है। इस झांकी में एक गौशाला दर्शाई गई है और इसमें प्राप्त गौमूत्र और गोबर को निर्माण यूनिट की ओर ले जाया जा रहा है और उसे बनाया जा नीमच की ये झांकी जो कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को दर्शाएंगे। एक सामाजिक क्रांति, सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश और सशक्त देश। लाडली बहना गाड़ी के पीछे पीछे चल रही है और लाडली बहना इस योजना से घर के छोटे मोटे खर्चे चला रही है और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रही है। लाडली बहना योजना की ये झांकी मध्य प्रदेश जल मिशन कार्यक्रम के जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को नल से जल प्रदाय करने हेतु शासन संकल्पित है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित नीमच द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में
क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय और शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण के अनुश्रवण हेतु निर्धारित मानकों का प्रस्तुतिकरण मॉडल और पोस्टर के माध्यम से सजीव चित्रण इस झांकी के माध्यम से किया गया। जंगल का राजा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की झांकी मंच के समीप से गुजर रही है और अब आ रही है वन विभाग नीमच की झांकी। अनुभूति 2023-24 अनुभूति 2023-24 में भी भाग वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा, पर्यावरण का संरक्षण और संवहनी जीवन के सिद्धांतों को अपनाने के लिए विद्यार्थियों अर्थात भविष्य के नागरिकों को जागरूक करने हेतु छोटे वर्ष वन मंडल नीमच अंतर्गत 11 अनुभूति कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिनमें कक्षा 8वीं से 12वीं तक के तत्व के पौधों और वन्य प्राणियों और पक्षियों आयुष विभाग नीमच की झांकी। आयुष्मान भारत बीमार नहीं रहा लाचार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आशा कार्यकर्ता द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने का यहाँ 7 चित्रण किया गया है। विकसित भारत आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत पात्र 100% हितग्राहियों को घर घर कार्ड बनाया जाना है। यातायात पुलिस विभाग की झांकी हेलमेट का महत्व प्रदर्शित करते हुए सुनिएगा। हेलमेट के महत्व के साथ साथ घरेलू हिंसा को भी प्रदर्शित करती हुई नीमच वालों जब बिना हेलमेट पहने तो बिना चलाएगा और बिना सीट बेल्ट लगाए और बिना चलाएगा हम यातायात और पुलिस विभाग की संयुक्त झांकी मंच के सामने से गुजरते हुए और जब भी चले बाएं चले और बिना सीट बेल्ट लगाए और बिना नहीं चलाए। अगर चलाएंगे तो हम आपको जमपुरी ले जाएंगे, क्योंकि हम हैं दम, हमको कोई नहीं है दम। इससे बहुत देता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति।